नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं अनोखी आवाज और मैं हूं आपके साथ अनुष्का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भोपाल के बच्चों को बड़ी सौगात दी। राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने 12 स्कूली विद्यार्थियों को स्कूटी की चाबियां दी। अब इन छात्रों के सपनों पर पंख लगेंगे। इस दौरान सरकारी स्कूलों के 7,900 प्रतिभाशाली छात्रों को मुफ्त स्कूटी के लिए प्रतीकात्मक रूप से प्रमाण पत्र दिए गए। इतना ही नहीं, खुद सीएम ने छात्रों के साथ स्कूटी में बैठकर सवारी भी की। बता दें कि इससे पहले शैक्षणिक सत्र 2022-23 में कुल 7,778 विद्यार्थियों को स्कूटी दी गई थी। इनमें से 2,760 ई स्कूटी और 5,018 पेट्रोल स्कूटी शामिल थी। इसके लिए मध्य प्रदेश सरकार ने कुल 40.40 करोड़ रुपए खर्च किए थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि लगभग 7,500 बच्चों को हमने स्कूटी दी है। वहीं 21,000 बच्चों को लैपटॉप भी दिया जाएगा। बच्चों को आगे बढ़ाना सरकार की प्राथमिकता है, खासकर सरकारी स्कूलों के बच्चे आगे बढ़े। बता दें कि मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत एमपी बोर्ड की 12वीं परीक्षा में 75% या उससे अधिक नंबर हासिल करने वाले विद्यार्थियों को लैपटॉप खरीदने के लिए 25,000 रुपए की राशि दी जाती है। 2022-23 में 78,641 विद्यार्थियों को यह फायदा मिला था, लेकिन इस बार यह संख्या 90,000 के पार पहुंच चुकी है। नमस्कार, मेरा नाम सानिया जहां है। मैं सीएम राइस बरखेड़ी स्कूल में पढ़ती हूं। मैंने मैथ साइंस से 435 अंक प्राप्त किए हैं और मैं अपनी स्कूल में फर्स्ट नंबर पे आई हूं, जिससे मुझे स्कूटी मिली है। और चूँकि मुझे स्कूटर ड्राइव करना आती थी तो सीएम सर ने मुझे चॉइस करा। ये मेरे लिए बहुत ही प्राउड मोमेंट की बात है कि सीएम ने मुझे चॉइस करा और मैं उनके साथ ड्राइव करी। तो मैं शायद मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी। मैं जब सोच रही थी काश मैं थोड़े से ज़्यादा और अंक आते कि मैं स्टेज पे जाके उनके हाथ से चाबी ले सकती थी, लेकिन थोड़े से कम नंबर आने की वजह से मुझे थोड़ा सैड मोमेंट हुआ। लेकिन शायद स्कूटी में ड्राइव करके मुझे बहुत सैड मोमेंट थोड़ा मेरा हट गया। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई। थैंक यू। एक बार नाम बदल। टैलेंटेड होने के बाद भी अपने यहाँ मेरिट की बात आ रही, मान लो तो अभी तो ये मेरिट पे ही अपन बात कर रहे हैं। तो मेरिट में तो आप खतरे में जाओगे अगर मेरिट के अंदर जाओगे तो। मेरिट के उदाहरण बड़े डरावने भी हैं लेकिन अच्छे भी हैं। मेरिट में एक हमको दिखता है भगवान राम से जिसका झगड़ा हुआ, वो मेरिट में तो बहुत मजबूत था। क्या कमी थी उसमें? मानव सुख में ऐसा माना जाता है कि 10 सुख जीवन में जिसको मिल जाए उसका जीवन सफल। और 10 सुख में क्या क्या आते हैं? तो 10 सुख में पहला सुख निरोगी काया, मृत्यु तक शरीर वैसा का वैसा रहे। एक एक करके उनके जीवन के सारे सुख गिन लो तो धन संपत्ति, पुत्र और सुयोग्य पत्नी, सारी चीजें हैं, लेकिन नैतिकता में कहां था वो? तो इसका मतलब है कि विचार का दूसरा रास्ता बनता है कि केवल मेरिट से काम नहीं बनेगा, मॉरलिटी भी चाहिए, नैतिकता भी चाहिए। और नैतिकता के बलबूते पर हमारे देश ने सदैव केवल योग्यता नहीं, योग्यता से बड़ी नैतिकता भी चाहिए। इसीलिए हमारे यहाँ छोटे से छोटे व्यक्ति ने, पन्ना धाय ने अपने बेटे को देश की आवश्यकता के हिसाब से, सबको मालूम है चित्तौड़ के अंदर एक बच्चे को, अपने सगे बच्चे को अपनी नौकरी करते करते राजवंश के बच्चे के ऊपर खतरा आया तो बच्चा बदल करके सामने, अपनी आंखों के सामने उसकी हत्या होते देखने का उदाहरण हमारे अपने देश का है। बगल का चित्तौड़ है, राजस्थान के पास का। और ये एक नहीं, ऐसे कई उदाहरण भरे पड़े जहां हमने अपने देश काल परिस्थिति के हिसाब से, यहाँ के संस्कारों के बलबूते पर हमारे सामने कहने के लिए भगवान श्री कृष्ण का उदाहरण, अगर भगवान शब्द हटाएं, क्योंकि भगवान शब्द कहते हमको लगता है भगवान ही कर सकते, लेकिन मानव जीवन के नाते से देखें तो कंस के अत्याचार के बाद, कंस को मारने के बाद दुनिया का पहला उदाहरण बना है कि जब उन्होंने अपने लिए सत्ता हासिल नहीं की, कुर्सी हासिल नहीं की, लेकिन सत्ता पे उग्रसेन महाराज को बिठा करके गणतंत्र की स्थापना की। 2000 साल पहले विक्रमादित्य के जीते जी, सच्चे अर्थों में तो विक्रमादित्य का नाम विक्रमादित्य भी नहीं है, उनका नाम है सहसांक। और सहसांक नाम होते, उनका अपना नाम होते होते जो असंभव को संभव कर दे,
उनके बारे में ऐसा कहा जाता कि असंभव को संभव करने में, अब आप बताओ इसमें टैलेंट लगेगा कि नहीं लगेगा? टैलेंट वाले तो करते हैं असंभव को। 97%, 99%, क्या क्या उदाहरण है। ये आपके जो उदाहरण है, तो जिसने विक्रम मतलब सुक्रम, तो कोई भी सुक्रम 1 2 3 4 गिनती तो कोई भी कर सकता है, लेकिन विरुद्धार्थी क्रम को सुक्रम में बदल दे, असंभव को संभव कर दे, उसका नाम विक्रम। और आदित्य वैसा आदित्य के समान है, इसलिए उनको उपाधि मिली विक्रमादित्य। तो उनका मूल नाम भूल के लोग जीवन भर उनको विक्रमादित्य कहते रहे। विद्यार्थियों के लिए स्कूटी का आज का देना, सच में मैं अभी एक एक करके सभी मित्रों से पूछ रहा था कि आपने कितने नंबर लाए, आपको आगे बनने का क्या मूड है, क्या आपका सपना है, क्या सोच रहे हो। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि 12 लोग आए और 12 के 12 में से 12 प्रकार के विभाग उनने अलग अलग बताए, कोई ने मिक्स नहीं किया एक साथ। किसी ने कहा कि मैं आईएएस अधिकारी बनूंगा, किसी ने कहा मैं आईपीएस बनूंगा, किसी ने कहा मैं जज बनूंगा, किसी ने कहा मैं इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर बनूंगा, कोई ने कहा मैं एग्रीकल्चर का साइंटिस्ट, एक और इसरो के अंदर मैं अपना अंतरिक्ष में वैज्ञानिक बनूंगा, और कोई ने कहा मैं सेना में जाऊंगा। जरूर सबके लिए शुभकामना है, लेकिन मैं उम्मीद कर रहा था कोई ये तो बोले कि नेता बनूंगा। मैं अब ये कठिन तो है, काम तो कठिन है, मंच पे ऊपर बैठ के तो कठिन बोलना ही पड़ेगा। बच्चों से पूछो कठिन है कि नहीं है, लेकिन ये हमारे लिए, इस लोकतंत्र के लिए, आज के समय के लिए विचारवान विषय तो है कि दुनिया का सबसे महान देश हमको बनाना है और दुनिया के अंदर भारत के गणतंत्र की छाप छोड़ना है। तो हमारे टैलेंटेड लोग भी अपने कामों के साथ, इसका मतलब क्या हुआ, प्रतिभा अगर है तो प्रतिभा के बलबूते पर हम चाहते क्या हैं। चाहने के लिए अगर हमारा दायरा देखें तो एक तो ये हो जाएगा कि मैं अपने जीवन में मेरी सुख सुविधाओं के लिए जो बेहतर से बेहतर हो जाए, मैं मेरे तक रहूंगा तो मेरी प्रतिभा के साथ न्याय करूंगा कि अन्याय करूंगा। ऐसे उदाहरण हमको देखना पड़ेंगे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए अनोखी आवाज।